डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये नाम आज की पीढ़ी यानी इन प्रेजेंट जो भी स्टूडेंट है और जो भी यूथ है सभी को इनके बारे में पढ़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ही वॉज बोर्न ऑफ 1891 महोव MP। महोव एक गांव का नाम है जो MP में है। ये अपनी मतलब कि रामजी सकपाल की 14वीं संतान थी और इनके फादर का नाम रामजी सकपाल है एंड ये आर्मी मतलब ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पे थे। तो इनकी मम्मी का नाम रमाबाई है। आज हम इन्हीं के डिस्कस करेंगे कि स्टोरी इनकी। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी और मतलब कि रंग रूप के ऊपर इन्होंने बहुत अत्याचार सहे हैं। इनको बहुत अत्याचार सहने पड़े सोसाइटी में। इनको वो अधिकार इनको प्राप्त नहीं हुए जो सभी स्टूडेंट्स सभी सिटीजन्स को होते हैं। मतलब कि जो सभी कास्ट अपर कास्ट इसको जो मतलब कि राइट्स प्रोवाइड होते हैं उनको ईजिली सोसाइटी में रहने का राइट्स होता है, वो इनको राइट्स नहीं मिला। अब मैं बात करूं कि इन्होंने क्या क्या अत्याचार से इनको ये महार जाति से आते थे। महार जाति को नीचा समझा जाता था और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इन पे अत्याचार करते थे। इनको अपनी सोसाइटीज़ में आने नहीं दिया जाता था और इनको ऐसा प्रताड़ित किया जाता था कि इन पे टैक्स लगाया जाता था और एजुकेशन में भी इनको राइट्स नहीं दिया जाता। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल्स में जाते थे तो स्कूल्स में उनके साथ अत्याचार होता था। उनको मटके से पानी पीने के लिए भी ऊपर से मतलब कि डाला जाता था। मतलब कि उनको गिलास जो पानी पीने का गिलास होता है वो भी उनको दिया नहीं जाता था और इनको क्लास में सबसे बाहर मतलब कि बाहर बिठाया जाता था। बच्चों से जो अपर कास्ट के स्टूडेंट हैं उनसे अलग बिठाया जाता था क्योंकि इनको इसलिए बिठाया जाता था अलग क्योंकि उनमें अशुद्ध हो जाएंगे वो। अगर वो साथ में बैठेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसा इनके साथ व्यवहार किया जाता था और बल्कि ये पढ़ाई में सबसे अच्छे थे फिर भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था। इनको अगर कोई अपर कास्ट का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महार जाति को छू भी लेता था तो तुरंत ही उसको शुद्ध करने के लिए गंगा जल डाल के या फिर वाटर पानी का यूज करके उसको शुद्ध कर दिया जाता था। वो सोसाइटी में बोला जाता था कि महार जाति के लोग अशुद्ध हैं। अगर कोई भी उनके पास जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इन तरह के इनको बोला जाता था। इन पर अत्याचार किए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे। इनको अपनी सोसाइटी में आने नहीं दिया जाता था। इनको ये बोला जाता था अगर आप हमारी सोसाइटी में आओगे तो आपको पीछे झाड़ू लगा के आना पड़ेगा ताकि आप अपनी जो गंदगी है वो टाइम टू टाइम साफ करते चले जाएं। सोसाइटी में इनको राइट कभी दिया ही नहीं जो बाकियों को राइट्स दिया जाता था। और मतलब कि इन पे अत्याचार इनके जो ब्रदर्स वगैरह थे ब्रदर्स पे भी काफ़ी अत्याचार होता था। एक दिन क्या हुआ कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर नाई की दुकान पे गए तो नाई वाले ने बाल काटने से मना कर दिया, बल्कि वो भैंस के बाल काट रहा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाल काटने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अगर बाल काटूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा और अगर मैंने आपके बाल काट दिए तो कहीं ना कहीं मेरी दुकान पे बाकी भी कस्टमर नहीं आएंगे। ऐसे बोल के इन पर अत्याचार किया जाता था। बल्कि कैंची से ना अगर नाई बाल काटता तो वो कैंची अशुद्ध हो जाती। इनका अपर कास्ट का मानना ये था वो अशुद्ध हो जाती। और कहीं ना कहीं अगर कहीं भी जाते डॉक्टर BR अम्बेडकर वहाँ पे भी उनको अत्याचार, असमानता, छुआछूत एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता। तो मैं यही कहूँगा कि कास्ट वगैरह कुछ नहीं होती, कास्ट में कुछ नहीं रखा। अगर फॉर एग्जांपल ब्लड की नीड है और ब्लड चाहिए। अगर ब्लड में वो मुस्लिम कैंडिडेट हो गया और अपर कास्टिस हो गया और जो भी जैसे ब्राह्मण वगैरह दलित हो गए और अपने SC ST हो गए, बाई चांस इनका खून ब्लड मैच कर गया, वो खून वो तो नीची जाति का खून है, वो तो नीची जाति का ब्लड है, क्या वो ब्लड एक्सेप्ट नहीं करोगे? अगर एक किसी पेशेंट की जान बचानी है
टाइमली ब्लड चाहिए तो वहाँ थोड़ा ना कास्ट देखोगे कि कास्ट बेस्ड ब्लड है हम नहीं ले सकते, वो अपर कास्ट का ब्लड है हम नहीं ले सकते, वो नीची कास्ट का ब्लड है हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को बहुत अच्छे से और उनके एक टीचर थे, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया, उन्होंने इस लड़ाई में उनका साथ दिया और कहीं ना कहीं उनको पढ़ाया लिखाया समझाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या करते, वो जितना भी उनको पैसे मिलते वो उन पैसों की बुक्स खरीदते, उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब कि नई नई किताबें पढ़ना। एक दिन वो अपनी माता श्री से ये पूछते हैं कि माँ ये कास्ट किसने बनाई? माँ ने बोला कि ये तो लोगों ने बनाई ये कास्ट। तो फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ये बोले कि नहीं माँ, मैं इस कास्ट जो ये कास्टेज है डिस्क्रिमिनेशन है मैं इसको ख़त्म करूँगा, मैं इसको ही ख़त्म करूँगा, एक दिन मैं संविधान लिखूँगा, वो अपनी माँ से बोले। और सुबह मतलब कि जो उनके रामजी सकपाल फादर थे उनको भी बहुत अत्याचार सहने पड़ते थे अपनी पोस्ट पे। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी, एक ने नहीं कईयों ने देखी, तो उन्होंने सबको समझाया, लड़ाई की, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। और वहाँ के जो सूबेदार वगैरह थे, जो भी जिनकी चलती थी अपर कास्टेज के, उन पर अत्याचार करते थे और बीच में मतलब कि अड़ंगा लगाते थे। कुछ भी अगर वो आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ पहुँचने नहीं देते थे, दबा देते थे। फिर धीरे धीरे चलता रहा, देखते रहे, बाल विवाह हुए। उस बीच डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी उस पर काफ़ी आवाज़ उठाई। और कहीं ना कहीं लेबर्स को उतना वेतन नहीं मिलता था जितना लेबर्स को वेतन मिलना चाहिए। और शिक्षा में सभी का अधिकार होता है, कईयों को शिक्षा नहीं मिलती, तो उस रिगार्डिंग भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काफ़ी आवाज़ उठाई। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उसकी नाक तोड़ दी। अब मैं यही बोलना चाहूँगा, आप कब तक उनको मतलब कि दलील करते रहोगे? वो है नहीं, वो अच्छे इंसान है जिनने अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब इतना पूरा पढ़ा लिखा, 32 डिग्री उसके पास, एंड इतने एजुकेटेड बंदे, इतने एजुकेटेड इंसान, कहीं अगर अपने इंडिया में उन्होंने अपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और ऐसी पॉलिसीज बनाई जो आज भी वर्क कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं उनका नाम आज तक भी इतना आता नहीं है। आप कहाँ तक उनकी प्रतिमा, अपना उनकी स्टैचू तोड़ोगे, ये करोगे? एक जगह उनका स्टैचू टूट सकता है, पर अदर कंट्रीज में उनका स्टैचू नहीं टूटेगा। आज के मैंने फॉरेन जो लोग हैं, मतलब कि अंग्रेज वगैरह, वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हैं और उनके हाथ जोड़ते हैं। सीखो कुछ उनसे, इंडियंस कुछ उनसे सीखो, आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसे अपने ही बनाए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने ड्राफ्ट किया, जिसने बनाया, आप उसी को मतलब कि बेरहमी से दुष्कर्म कर रहे हो, ये गलत है। मैं यही कहूँगा, जितने भी उन्होंने हम जैसे लोग जी रहे हैं, SC ST के लोग और भी हैं, अदर्स लोग जितने भी, जबकि जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फेस किया जिन्होंने प्रॉब्लम, तो उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। आज जो हम जी रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से ही हम जी रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि हम अच्छे से जी पाएँ। और मैं यही कहूँगा कि कास्टेज में कुछ नहीं रखा, सबसे अच्छी है कि आप देश सुधारो, एजुकेशन को सुधारो, एजुकेशन को सिस्टम को सुधारो। एंड क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, क्या आज भी कास्ट सिस्टम जिंदा है? मैं मानता हूँ, आई एम एक्सेप्टेड कि आज भी कास्ट बेस्ड सिस्टम आज भी है, इन प्रेजेंट आज भी देश में वो जीवित है, हुआ नहीं है वो उस पर वर्क करो, कैसे ख़त्म हो कास्ट बेस्ड सिस्टम। हमको अपने इंडिया को ग्रो करने में आगे बढ़ाना है। अपना इंडिया भी ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं है ग्रो नहीं हो रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है। पर हाँ, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी होते हैं, आज भी कई जगह मैं देखता हूँ, तो ये गलत है। और जब डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल में जाते तो उनसे कोई भी स्टूडेंट ना बात करता, क्योंकि वो महार जाति के थे, और ना उनसे कोई स्टडीज़ पर्पज़ कोई बात वार्तालाप करता।
बाहर जाते, बाहर भी कोई दुकानदार उनको सामान देने से इनकार कर देता बिकॉज क्योंकि वो बाहर जाति के थे। क्या एक जाति नीची जाति होने का इतना बड़ा कष्ट उन्होंने झेला है और इसके विरुद्ध भी काफ़ी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने फाइट किया तो आज हम जैसे लोग भी तो जिंदा हैं, हम अपने राइट्स के बारे में पता है, तो इसी के रिगार्डिंग तो हम पता है। और मैंने देखा कि उनको पानी तक नहीं दिया जाता था। और जब वो ऑफिस में गए तो उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी हुआ। वहाँ उनको ऐसे फाइल फेंकी गई, ऐसे फाइल कि जैसे पानी भी उनके लिए अलग से, मतलब कि वो रखा गया, मटका रखा गया अलग से, और वहाँ पे भी कोई तैनात था पानी देने के लिए कि हाँ वो खुद पानी नहीं ले सकते थे, उनको भी अपॉइंट किया गया। तो ये गलत है, जहाँ तक मैंने देखा ये गलत है। उन्होंने कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड रिलीजन्स के बारे में इतना कुछ कष्ट एंड फेस प्रॉब्लम किया है, आज तक किसी ने किया नहीं होगा। पर इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी इतनी स्ट्रगल फेस करना लाइफ में, और अब तक भी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन तक उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि मैं उनको सल्यूट करता हूँ। आई एम ए बिग फैन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। और जैसे ही फ़ैन बोलते हैं कि हम इस हीरो के फ्रेंड हैं, हम इनके फ्रेंड हैं, पर आई एम नॉट ए फ्रेंड हीरो। मैं हीरो का फ्रेंड होता ही नहीं, मैं उस बंदे का फ्रेंड हूँ जिसने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसने हम जैसे लोगों को जीने का अधिकार दिया, जिसने हमको राइट्स दिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, जिसने हमको ही इस तरह के सारे राइट दिए। हम तो उसको सल्यूट करेंगे ना, हम तो उसके फ़ैन होंगे, हम क्यों दूसरों के फ़ैन हों। तो मैं बिग फैन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जब वो ऑफिस में गए तो फाइल ऐसे फेंकी गई जैसे वो कोई उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। और उन्होंने इतनी पढ़ाई की, लंदन से पढ़ाई की इकोनॉमिक्स में, और हर तरह की पढ़ाई की उन्होंने, 32 डिग्रीज। एंड मैं यही कहूँगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महिलाओं के खिलाफ भी बहुत लड़ाई लड़ी, महिलाओं को राइट्स दिलवाए, एंड महिलाओं की जल्दी कम उम्र में शादी हो जाती थी, एंड बाल विवाह, बाल प्रथा, दहेज प्रथा, इन पे भी अत्याचार सहने पड़े लोगों को उनका उतना वेतन नहीं मिलता था जितना मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से यही है कि हाँ, उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करो जिसने आज उनको राइट्स जिसकी वजह से मिल रहे हैं, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उस एजुकेटेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रिस्पेक्ट करो जिसने SC/ST एक्ट बनाया, जिसने दलितों के खिलाफ और ऐसी आवाज़ उठाई, हम जैसे पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाया। उसकी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट मत करो जिसने नहीं करा। आज की मैं गवर्नमेंट को देखता हूँ और मैं ओल्ड गवर्नमेंट को देखता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, तो ओल्ड गवर्नमेंट के कुछ नेता, कुछ पॉलिटिशियन ठीक थे जो देश के बारे में सोचते थे। इन गवर्नमेंट ने, नेताओं ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उतना मौका दिया ही नहीं ना जितना वो सत्ता में आते। और मैं देखना चाहता था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किस तरह की पॉलिटिक्स करते, पर हाँ, उनके साथ जब क्या हुआ, जब उनकी शादी हो गई तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो उसके रिगार्डिंग आई थिंक मेरे को नो आइडिया, इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है, पर हाँ उनकी डेथ हो गई। तो फिर यही है कि उनको उतना पॉलिटिक्स में मौका दिया ही नहीं ना उनको। हर कोई पॉलिटिशियन चिढ़ता था कि ये आगे हुए तो ये जनता के लिए करेंगे, क्योंकि वही वो करेगा, क्योंकि उसने फेस की है, उससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, उसने इस तरह के स्ट्रगल झेला है, इसलिए तो वो वर्क करेगा, वो करेगा। तो यही है। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत कुछ झेला है, तो आज भी हम बोलते हैं जय भीम जय भीम। तो उन्होंने नहीं, उनके ब्रदर्स ने, उनकी फैमिली ने, उनकी सोसाइटी ने, सब ने स्ट्रगल झेला है। मैंने तो देखा है ना उनको, मतलब कि मूवीज़ वगैरह में देखा है, बुक्स वगैरह पढ़ी है, तो उसमें मैंने पढ़ा है इस तरह की महार जाति को एक ऐसा इशू बना दिया कि उनको बहुत प्रॉब्लम झेलने को मिली। एंड थैंक यू एवरीवन, लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल।